प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी नए इंतज़ामी यूनिट्स और या फिर सूबे कह लें, उस हवाले से डिबेट हो रही है और ख़ास तौर पे सिंध से मुमकिन तौर पे बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल आ रहा है और उसकी वजह यह है कि परफॉर्मेंस के ऊपर ज़ोर दिया जा सकता है, परफॉर्मेंस बेहतर की जा सकती है, इख्तियारात दिए जा सकते हैं। फ़ेडरल हुकूमत मौजूद है, उसके बाद सूबाई हुकूमतें मौजूद हैं, बल्दियाती हुकूमतें भी मौजूद हैं, लेकिन उनको मजबूत क्यों नहीं बनाया जा रहा है। पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं और हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर फौजिया अमीर साहिबा ने, MQM पाकिस्तान की MPA हैं, सीनियर सियासतदान हैं। डॉक्टर साहिबा खुशामदीद कहते हैं आपको शो में। जी बहुत शुक्रिया यकीन मुझे मौजूद करने का। डॉक्टर साहब, पैनल पे हमारे साथ मौजूद हैं जनाब एडवोकेट अहमद अली गबोल साहब, साबिक जज हैं, नसीर मेमन साहब हैं, मुमताज़ दानिश्वर और जामी झाड़ियो साहब हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। इमदाद सुमरो साहब हमारे को होस्ट यहाँ पे मौजूद हैं। किस तरह देखती हैं डिबेट ये हो रही है कि सिंध की तकसीम नहीं हो सकती फर्दर, और इंतज़ामी यूनिट्स कह लें या इंतज़ामी सिस्टम कह लें, हुकूमतें कह लें सूबाई या फिर मकामी हुकूमतें, उनको मजबूत किया जा सकता है। MQM का स्टांस रहा हमेशा अलग सूबे की के हवाले से, और आप बात भी करते रहे। आपका क्या मौक़िफ़ है कि वाकई में जो सिस्टम है उसको मजबूत किया जाए, उनको इख्तियारात दिया जाए, वो ज़्यादा बेहतर है कि या नए यूनिट्स बनने चाहिए? डॉक्टर साहब देखिए ज़फ़ीर, जब हम नए सूबों की बात करते हैं या न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की हम बात करते हैं, तो इसके साथ हम ये भी चीज़ हमें देखनी पड़ेगी कि जो अभी तक जो निज़ाम रहा है पाकिस्तान में, क्या वो एक बेहतरीन निज़ाम था या उसमें कोई लकूनाज मौजूद थी। तो जब हम उसका एनालिसिस करते हैं तो हमें ये लगता है कि 1947 से आज तक जो मामलात हैं वो जो है अबतरी की तरफ गए हैं, बेहतरी की तरफ नहीं गए। और उसमें अब सिंध को अगर हम देखें तो ना तो यहाँ आपको पीने का साफ पानी मिलता है, ना आपके घर में लाइट है, ना गैस है, ना बिजली, ये तमाम चीजें। फिर आप रोड पे जाते हैं तो रोड आपको टूटे फूटे नजर आते हैं, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो गया है। अगर नौजवानों की बात करें तो आपकी यूथ जो है वो जॉबलेस बैठी हुई है, आपके पास ब्रेन फेल हो रहा है, आपकी यूथ आपको छोड़ के बाहर जा रही है, मेडिकल सेक्टर बैठ गया है, एजुकेशन सिस्टम नहीं है। तो जब ये तमाम करोडेड निज़ाम है तो इस निज़ाम को ठीक करने के लिए फिर हमें कोई और नया निज़ाम देखना पड़ेगा। और जब हम दुनिया के सक्सेसफुल मॉडल्स देखते हैं उसमें हमने बिल्कुल ये चीज़ देखी है कि अगर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन भी अगर आप देखा जाए तो पहले जब इतने कम पॉपुलेशन थी पाकिस्तान की, उसमें ये सिस्टम जो था ये फेल था। पॉपुलेशन डबल ट्रिपल हुई है। जो हम सिंध की अगर बात करें और उसमें हम खास तौर पे कराची की बात करें तो इसमें तो कितने मुल्क बन सकते हैं। ठीक। उसमें बिल्कुल इस बात को जो है, जो ये बात की गई है कि इसमें हम अगर ये सिस्टम नहीं चलता तो फिर हम जाते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की तरफ। तो और उसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपकी जो फैमिली प्रॉक्सीज बैठी हुई है वो इस सिस्टम को एक्सेप्ट ही नहीं कर रही ना, तो इस सिस्टम को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आई थिंक वे फॉरवर्ड यही है। वे फॉरवर्ड यही है। डॉक्टर साहब लाइन पे रहिएगा हमारे साथ। सुमरा साहब गुफ्तगू आप सुन रहे थे, वो कहने कि जब सिस्टम परफॉर्म नहीं कर रहा तो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की तरफ जाना होगा, तो ही आप चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। गुफ्तगू आप सुन रहे थे, क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब है कि ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त नहीं है जी। लेकिन कराची पाकिस्तान का और सिंध का मोस्ट प्रिविलेज्ड एरिया है जहाँ पर सब कुछ है। जहाँ तक डॉक्टर साहब ने फरमाया बिजली और गैस, तो ये वफाकी हुकूमत के मामलात हैं, सिंध गवर्नमेंट के मामलात नहीं हैं। जो एरिया निगलेक्टेड होता है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा मसले हैं, वो कहें कि हमें अलग बनाया जाए क्योंकि ज़्यादातर वसाइल फंड्स कराची पे लग रहे हैं, लेकिन यहाँ तो उल्टा निज़ाम है कि कराची वाले कह रहे हैं कि हम मोस्ट प्रिविलेज्ड भी हैं, हमारे पास सब कुछ है, इलाज की बेहतरीन सहूलियात हैं, सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटियाँ यहाँ पर हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे सिंध से निस्बतन उस कराची जो सिंध का कैपिटल है, कराची का मुआशिया पे वहाँ पर बेहतर है। वहाँ के लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि उनको अलग फेडरेटिव यूनिट दिया जाए। तो ये इलॉजिकल, इल मोटिवेटेड और जिस तरह नसीर मेमन साहब ने कहा कि इम्प्रैक्टिकल आइडिया है, ये नहीं हो सकता।
सिंध के लोग, सिंध के 5 करोड़ लोग का कहना यह है कि सूबे नहीं बनेंगे, ना सूबे बनने देंगे। सिंध में कतई तौर पर कोई नया सूबा नहीं बनेगा। नया सूबा ना भी बने जज साहब, तो क्या इंतजामी यूनिट्स, जिस तरफ डॉक्टर साहबा इशारा कर रही थी कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स तो बनाए जा सकते हैं, जिस तरह एक शहर के अंदर या एक डिवीज़न के अंदर एक मज़ीद ज़िले का इजाफा हो सकता है, तो एक सूबे के अंदर इंतजामी यूनिट्स का इजाफा क्यों नहीं हो सकता? देखिए, सबसे बुनियादी बात यह है कि इकोनॉमिकली हवाले से ठीक, कुछ देर पहले नसीर मेमन साहब ने ये कहा कि जब इकोनॉमिकली हवाले से आपके पास पैसा है ही नहीं, मुआशात है नहीं, तो आप बजाय पाकिस्तान के 4 सूबों को कैसे चलाना आपके लिए मुश्किल पड़ गया है, तो आप 36 सूबे अगर बनाएंगे तो सूबों में कैसे चलाएंगे? उसके बाद अगर लेजिस्लेटिव सिस्टम पर आए, अगर 4 सूबों की जो असेंबलीज हैं उनकी कदर आप नहीं कर रहे, तो हर डिवीज़न में अगर एक नई लेजिस्लेटिव असेंबली बनाएंगे, हर डिवीज़न में एक नई हाई कोर्ट बनाएंगे, तो उस तरह जो एक भूचाल आएगा, आईनी जो बहरान होगा, मुआशी बहरान होगा, उसको आप कैसे सामना कर पाएंगे? अगर आप मुआशी तौर अगर स्ट्रांग हैं, अगर मुआशी तौर स्ट्रांग है, फिर जाकर कोई चीज़ अगर चला सकते हैं तो आप चलाएं, मगर वो भी इस हवाले से इस चीज़ पर फर्म बिलीव है कि ये जो हमारे पास प्रोविंशियल जो सेटअप है, ये स्टेट्स हैं, इसमें कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिकल हमारे वैल्यूज़ उसमें इन्वॉल्व हैं, जिसकी वजह से इनकी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकती। हाँ, अगर डॉक्टर साहबा ने कहा कि बिल्कुल हम इस चीज़ से, आप डॉक्टर साहबा से इत्तेफाक करते हैं कि डॉक्टर साहबा बिल्कुल निज़ाम माल बेहतर किया जा सकता है, निज़ाम ठीक नहीं, गुड गवर्नेंस नहीं हो सकता है, सिंध गवर्नमेंट की गुड गवर्नेंस नहीं है, वफाक की भी गवर्नमेंट की कोई फॉल्ट है। इसका मकसद हल ये थोड़ी है कि आप अलग सूबे बनाकर बैठ जाएं, निज़ाम आप चलाएं, आप पॉलिटिकल निज़ाम को सामने लेकर आए ना, पॉलिटिकल जो गवर्नेंस है उसको सामने लेकर आए, हुकूमतें अच्छे तरीके से उनको आज़ाद और फेयर उन पर प्रेशर डालें कि वो सही तरीके से काम करें। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। नसीम अहमद साहब, ये वो बात है जो अभी आप सुन भी रहे थे, सोशल जस्टिस हो, माशी या इकोनॉमिकली अगर हम देखें तो पाकिस्तान की ज़ाहिर फेडरेशन की पोजीशन कमज़ोर है, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन साथ ही साथ कहीं ना कहीं ये बात भी डिस्कस हो रही है कि जो जितनी भी बंदरगाहें हैं, 2 ही हैं, कराची और ग्वादर की जब हम बात करते हैं, तो ये दोनों बड़े शहर जो हैं वो फिर वफाक के कंट्रोल में इंतज़ामी तौर पे दे दिए जाएँ। आप समझते हैं कि इस तरह की तकसीम से भी मामला बेहतर हो सकते हैं, और जो जिस तरफ इशारा डॉक्टर साहिबा कर रही थी, तो उस तरह कराची और ग्वादर भी तरक्की कर लेंगे, मज़ीद जो है वो डेवलपमेंट्स भी होंगी, या ये भी काबिल कबूल हल नहीं है? अगेन ये है कि आप फुल स्ट्रेंथ के साथ जाएं और एम्पावर करें, सूबा इख्तियारात दे निचली सतह पे, 3rd tier जो आपकी हुकूमतें हैं, ब्यूरोक्रेसी है, डेमोक्रेसी है। अच्छा जी, इन 2 चीज़ों को सेपरेटली डिबेट करते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट इंतजाम संभाले, और दूसरा जो आपने कहा कि यूनिट्स को पावर करें जो लोकल गवर्नमेंट है। अच्छा, एक लम्हे के लिए आए, जरा जायजा लेते हैं कि वफाकी हुकूमत के अपने क्या हालात हैं जो कराची को उठा के बेहतर करके देंगे। ठीक, वफाकी हुकूमत की जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं 200 से ज्यादा, जी जी, वो 850 अरब रुपए का सालाना खसारा करते, 850 अरब रुपए खसारे में। नेशनल हाईवे अथॉरिटी खसारे में, पोस्टल सर्विसेज खसारे में, रेलवेज खसारे में, एयरलाइंस खसारे में है, डिस्कोज खसारे में है। कहाँ परफॉर्मेंस है फेडरल गवर्नमेंट की अपनी जो आके कराची को ठीक करे? ठीक, अच्छा, कराची के पोर्ट्स तो वैसे ही फेडरल मिनिस्ट्री है, वो आज तक ठीक हो जाते, उनसे क्या प्रॉब्लम है? अगर वो तो उनके पास है ना, वो ठीक कर लेते। डीएचए डूब गया था 2022 की बारिशों में, डीएचए तो सिंध गवर्नमेंट नहीं चला था, सारे घरों के बेसमेंट डूब गए थे। वो इंफ्रास्ट्रक्चर किसका है? वहां पे कौन मैनेज करता है? अगर वफाकी इदारों को करना है, रेलवे वफाकी है, आज तक मुझे बताएं वफाकी हुकूमत में एमक्यू में दूसरी जमायतें बैठी हैं, जरा पूछे ना क्यों नहीं रेलवे की सर्कुलर रेलवे लाइन क्यों नहीं शुरू होती कराची में? किसने रोका है? फेडरल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है। मोटरवे फेडरल गवर्नमेंट का है, कराची से हैदराबाद का मोटरवे किसी उससे तो 100 मरतबा अच्छा सिंध गवर्नमेंट का मेहरान हाईवे। ये सवाल करें ना वफाकी हुकूमत से, वफाकी हुकूमत ने मोटरवे ठीक कर दिया? बिजली खुद कहती है बिजली नहीं आती, किसके पास है बिजली? उन्होंने ठीक कहा कि गैस नहीं आती,
शुक्र करें कराची को फिर भी गैस मिल जाती है। सिंध के देहात के वो इलाके जो पाकिस्तान का 70% गैस प्रोड्यूस करते हैं, आज भी वहां लोग लकड़ियां जलाते हैं। सही। खैरपुर में, दादू में, टंडो ममन खान में, सांगड़ में, थरपारकर जो कि सारे पाकिस्तान को 3000 मेगावाट बिजली दे रहा है, उसकी डेवलपमेंट का क्या है स्टेटस? भाई ये मुतालबे तो उन गरीब इलाकों से आते तो मुझे समझ में आता। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रैंकिंग में कराची आज भी जैसे भी हालात है, लेकिन पाकिस्तान के इकोसिस्टम में कंपेयर करेंगे, यहाँ बैठ के मैं न्यूयॉर्क से कंपेयर नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसे ही। कराची इज नॉट आइडियल बट देन इट इज बेटर देन ऑल अदर। नसीम अहमद साहब, चूंकि वक्त भी कम है, लेकिन आप समझते हैं कि फिर मसला ये है कि निज़ाम अपनी जगह ठीक है ना, निज़ाम को चलाने वाले ठीक नहीं है ना। अगर वो चलाएं तो ये बेहतर हो सकता है, इसी निज़ाम के अंदर रहकर कारकर्दगी दिखाई जा सकती है, परफॉर्मेंस दी जा सकती है। सर देखें, दुनिया में निज़ाम, इस बुरे से बुरा निज़ाम जो हमें पसंद नहीं है वो भी चल रहा है। चाइना कितना सख्त ये निज़ाम चल रहा है ना, जी जी, डिलीवर करता है। यूएई सऊदी अरब में कोई जबान नहीं खोल सकता, अखबार खबर नहीं छाप सकता, वो भी चल रहा है। सही। जहां अमरीत हैं, आपको मिसाल चाइना की एक मिसाल ले लें ना, वहां तो कोई डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन वो लोगों की केयर करते हैं। सवाल ये है कि निज़ाम चलाने वाले डिलीवर करते हैं या नहीं करते, वो है क्वेश्चन मार्क। और मैं एग्री करता हूँ कि लोकल गवर्नमेंट के इदारों को मजबूत होना चाहिए। कराची में डिवॉल्व है, 25 टाउन बने हुए हैं, उन सबको बजटें मिलती हैं, उनकी काउंसिल सही। अभी भी बजट सबने अप्रूव किए, उनको पैसे कौन है? कराची शहर का है। ये 25 टाउन्स के मेयर और नाजिम और चेयरमैन और जो भी मेंबरान है वो कहाँ से आए? इसी शहर के आए। क्या उनको बजट नहीं मिला? या अगर बजट नहीं मिला तो बजट अप्रूव किस चीज का किया था इस साल? भाई है सिस्टम। अब किसी को मेरा बंदा बैठा हुआ वहां पे पसंद नहीं है तो वो सिस्टम खराब नजर आएगा। वाइस वर्सा कोई और पार्टी आएगी, कल किसी और को पसंद नहीं आएगी। लेट्स बी ऑनेस्ट, सिंध इज द ओनली प्रोविंस जहां खराबियों के बावजूद एक लोकल गवर्नमेंट सिस्टम फंक्शनली मौजूद है। उसकी परफॉर्मेंस और क्वालिटी पे सवाल हो सकते हैं। बिल्कुल सवाल तो उठ सकते हैं और सवाल हो भी रहे हैं। डॉक्टर साहब, गुफ्तगू आप सुन रही हैं। मसला यह है कि इससे पहले भी गुफ्तगू हो रही थी सिंध के 2 जजीरों के हवाले से, और वफाक ने कोशिश की थी कि वो वफाक के अंडर चले जाएं, उसके ऊपर शदीद रद्द-ए-अमल आया। वैसा ही रद्द-ए-अमल इस वक्त सिंध से भी आ रहा है। समझती हैं कि ये वक्त नहीं है, इसको इसी तरह इस सिस्टम के अंदर रहते हुए ही ठीक किया जा सकता है, परफॉर्मेंस बेहतर की जा सकती है। ज़रा आपकी माजी की अगर हम बात करें तो बलदियाती सिस्टम आपके पास रहा, उस वक्त काम भी हुआ। अगर नीयत ठीक हो तो रिजल्ट्स आ सकते हैं, लेकिन अगर हम एक दूसरे के ऊपर ही कीचड़ उछालते रहेंगे तो परफॉर्मेंस ज़ाहिर बेहतर नहीं हो सकती। हल क्या नज़र आ रहा है आपको? वे फॉरवर्ड आपको क्या नज़र आ रहा है इस पूरी डिबेट के अंदर? देखिए ज़फीर, हम जो सब लोग जो हैं, हम सब बात कर रहे हैं, जी, हम डिस्कस करना चाह रहे हैं क्योंकि मामलात हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। बिल्कुल। 1951 में जो पाकिस्तान की आबादी थी दैट वाज 3.7 करोड़ और 4 सूबे थे। 2023 में आबादी 25 करोड़ हो गई, सूबे 4 हैं। उस वक्त के सिस्टम और इस आज के सिस्टम में आप देखिए कि सिस्टम में जो बात कहना चाह रही हूँ ये है कि सिस्टम जो है वो इम्प्रूव नहीं हुआ, वो जो है वो बिल्कुल डाउनफॉल की तरफ ही जाता जा रहा है। अगर हम बाकी जो आबादी जितनी पाकिस्तान की आबादी है उससे अगर हम जो है बाकी लोगों बाकी शहरों मुल्कों को कंपेयर करें तो देखिए उन तमाम में जब उनकी आबादी ज्यादा हुई उन्होंने सूबे बनाए। अच्छा, अब इसमें जो एक चीज जो मेरे भाई बात कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि ये मैं ना मानूं। आप थोड़ा सा अपने दिल और दिमाग को बड़ा करके और फिर आप हमें बताएं ना, आपके जो असेंबली से सिंध असेंबली उसमें तो आपकी फैमिली प्रॉक्सी करती है, वो कभी ये काम होने नहीं देंगे क्योंकि डेवोल्यूशन ऑफ पावर पे दे डोंट बिलीव इन डेवोल्यूशन ऑफ पावर। अगर वो बिलीव करते तो आज आपके सूबे में पैरालाइज लोकल गवर्नमेंट सिस्टम ना होता। हमने एनके में 12 दफा ये बात की कि आर्टिकल 149 को जो है उसकी तशरीह कर दो ना। जो एमएसपी अवार्ड आपको मिल रहा है, सूबे को जो पैसा मिल रहा है उसी फॉर्मूला के तहत पीएससी अवार्ड के तहत आप निचली सतह तक पैसे दें। सारे के सारे पैसे तो आपके स्कीम के पास स्टार्ट हो जाते हैं। आपके जो आपके जो डिसीजन हो रहे हैं वो ये है कि दुनिया चांद पे जा रही है, आप साइकिल एम्बुलेंस लेके आ रहे हैं। सही। तो ये इस किस्म की जहाँ डिसीजन होंगे तो फिर जाहिर बात है आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन सोचा जाएगा
और लोग सोच रहे हैं, आपकी जो जनती है वो ये चीज सोच रही है कि वो कह रही है कि अगर आपसे सिस्टम नहीं संभलता तो देन इसको आप जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर करें, आप ठीक है, जो है चूंकि डॉक्टर साहब वक्त भी हमारे पास खत्म हो रहा है। जी जी, मैं चारों पैनलिस्ट से आखिरी एक मिनट है चारों के पास। चूंकि डॉक्टर साहब सर्वे अगर हम देखें और इस वक्त डिबेट भी हो रही है, पूरे पाकिस्तान में ही हो रही है और पूरे पाकिस्तान के चारों सूबों से रद्दमल भी आ रहा है, लेकिन अवामी तौर पे जब हम देख रहे हैं तो लोग नए सूबे के हक में भी हैं कि नए सूबे बनने चाहिए और मुखालफत भी कर रहे हैं। आप ये समझती हैं? जकीर एक सेकंड की मैं एक चीज सिर्फ एक्सप्लेन कर दूं कि आज आपके सिंध में 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं जी। 43% आबादी जो है वो स्टंटेड ग्रोथ है आपके सूबे में और 40% पूरे पाकिस्तान की आबादी है। 55% आबादी जो है वो साफ पानी से महरूम है। हर साल 11,000 कमर देखिए 11,000 औरतें जो है वो जचकी में मर जाती हैं। तो आपका जो मेडिकल सेक्टर बैठा हुआ है, फिर 4 साल हर साल जो है 4 लाख से कम उम्र के जो बच्चे हैं, 4 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो हर साल जो है उनकी जो लाखों में तादाद है जो कि उनकी डेथ हो रही है। तो देखिए आपका सिस्टम जो है ये तमाम चीजों को नहीं जो है उसको हल कर पा रहा। ठीक है, सिस्टम यहाँ पे कमजोर है, सिस्टम नहीं चल सिस्टम। ठीक है सुमरो साहब, जाते अब आखिरी 40 सेकंड है आपके पास। बस मुख्तसर सी बात यह है कि पूरा आईनी पैकेज लाना पड़ेगा। ठीक है। आर्टिकल 1 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का 238, 239, 239(4) इन सब पे तब्दीली करनी पड़ेगी। पूरा आईनी पैकेज है, लेकिन वो मशरूत है सिंध असेंबली की 2/3 मेजॉरिटी से। सही। अगर जिस तरह डॉक्टर साहब फरमा रही थी कोई आउट ऑफ बॉक्स कोई सोल्यूशन निकालने की कोशिश की तो वो गैर कानूनी, गैर आईनी, गैर अखलाकी होगा और पाकिस्तान के वफाक के लिए आइन के अंदर रहते हुए आपको तब्दीली लानी पड़ेगी। नसीर मेमन साहब 30 सेकंड आपके पास प्लीज। सर मैं समझता हूँ कि पॉपुलेशन कोई डिफाइन नहीं करता कि ज्यादा सूबे बने। चाइना में 1.5 अरब आबादी है, वहां तो 30 सूबे हैं। अफगानिस्तान में 38 सूबे हैं, बड़ी तरक्की हो गई है वहाँ। सोमालिया में 18 स्टेट्स हैं तो वहाँ तरक्की हो गई। नाइजीरिया में 34 है। सूबे बनाने से नहीं, आप मुझे बताइए जब पाकिस्तान बना है उस वक्त हमारे पास 8 डिवीजन थे, तो आज 35 डिवीजन है, तो ये स्ट्रक्चर बने हैं ना। जी जी। और वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर है, वहाँ पे डीपीओ है, वहाँ पे तमाम डिस्ट्रिक्ट फंक्शन के ऑफिस थे। कभी किसी पिशीन और घोटकी और राजनपुर के लोगों ने कहा है कि हमें तकलीफ है, हमें नया सूबा दे दो जहाँ पे डिस्टेंसेस का मसला है कि वो दूर बैठे हैं प्रोविंशियल हेडक्वार्टर से। ठीक। कोई जस्टिफिक हाँ सिस्टम को ठीक करना है। ये जितनी ह्यूमन डेवलपमेंट की इन्होंने इसके फोकस करना जैसा लेकिन उससे सूबे बनने से ठीक नहीं हो। ठीक है जैसा प्लीज। देखें इदारे तो मौजूद है हमारे, KMC जैसा इदारा मौजूद है हमारे पास, कराची वाटर बोर्ड इदारा मौजूद है हमारे पास, KDA। वक्त खत्म हो गया हमारे साथ। हमारे पास बहुत शुक्रिया हमारे तमाम पैनलिस्ट का और कोशिश की हमने कि आप तक सिंध का मुकदमा पेश कर सकें। नाज़रीन ये था हमारा आज का प्रोग्राम। मुझे और इमदाद सुमरो को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।